ए हो जाएगा केवल 1 2। गलत। नर्मदा तुम बताओ पांचवे का। नर्मदा सुन रहे हो? अरे आवाज तो आ रहा है ना मेरा। एयरपोर्ट 3 हो जाएगा। हाँ 1 और 3 होगा। देखो सुनो, राज्यपाल विधानसभा का हिस्सा होता है। हाँ, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो बताओ कौन करता है नियुक्ति, बताओ जल्दी से। राष्ट्रपति। हाँ याद रखना ये चीज, ठीक है। अगली बात, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। अरे मैंने कल ही बोला था ना, नहीं, ये जो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर होता ही है ना, तभी तो कानून बनते हैं। जैसे राष्ट्रपति सिग्नेचर होता तब कानून बनते हैं, वैसे वहाँ का राज्यपाल जब सिग्नेचर करेगा तभी तो कानून बनेगा। अब कानून बनेगा तो लेजिस्लेचर का पार्ट तो रहेगा ही ना। समझ में आया ना? ठीक है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये बात सही है, ठीक है। उनके पास कोई न्याय शक्ति नहीं। अरे है तो श्री प्रेसिडेंट को माफ करने की नहीं, बाकी तो है ना सर, वही है ना न्यायिक शक्ति। हाँ चलो छठे का बताएगी कौन? नर्मदा सुन नहीं रहे, आवाज नहीं आ रहा क्या? हाँ भैया, नेटवर्क इशू हो गया था। बताओ छठे का। 1/6 कुल सदस्यों की संख्या। याद रखना, तो ये कौन करता है? राज्यपाल ही करता है मनोनीत। ये किसका आवाज अटक रहा है? ये कौन बोल रहा है? सर मेरी आवाज आ रही है। हाँ भाई तुम्हारी आवाज। चलो सातवें को बताओ आंसर। सर मैं बताओ सातवें का। एक मिनट सर, एक सेकंड सर। डी आएगा इसका, ऐसे अनुपात में जितने चाहिए। हाँ, जब एक व्यक्ति 2 या 2 अधिक राज्यों को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य को संदेह उपलब्धि और भत्ते कहाँ से होंगे, इसे उन राज्यों के बीच अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश आवंटित करे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सर अगर राज्य अपनी सहमति से करे तो भी कोई इशू थोड़ी नहीं है सर। नहीं, जो डिसीजन तो राष्ट्रपति करेगा ना, क्योंकि अरे ऐसे तो फिर राज्य, कुछ राज्य होंगे तो अपने 10 रुपये देंगे अरे एक बोलेगा हम 100 रुपये देंगे, तो फिर इधर लड़ाई झगड़े होंगे ना। चलो 8वें का जवाब दो भारती। नहीं पता सर ये आर्टिकल मुझे। किसको पता है? सपना तुम्हें पता है? 157। ठीक है चलो 9वां बताओ भारती। यदि एक बजट विधानसभा में पूर्व स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? मतलब खुल जाएगा सर, यही है ना। 5 बजे तक डिस्क्लोज बिफोर द इंट्रोड्यूसिंग इन द लेजिस्लेचर असेंबली व्हाट विल हैपन। देखो क्या क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन दिया। तो कुछ नहीं होगा, इससे क्या होगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। याद करो, सुनो मैं, चलो तुम्हें एक वो बताता हूँ, इसका एक थोड़ा कहानी बताऊंगा तो याद आ जाएगा। तुम्हें पता है जब जैसे है ना लगभग दिसंबर से बजट बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम क्या करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक वहाँ होता है, फाइनेंस वित्त मंत्रालय में क्या होता है, पूरा एक वहाँ पे जब तक भी बजट नहीं तैयार हो जाता ना तब तक कोई लोगों को बाहर नहीं जाना चाहता। याद करो हलवा सेरेमनी, जिस दिन फिर बजट फाइनली तैयार होता है ना, हलवा बनता है उस दिन, और आज भी परंपरा है। उसके बाद होता है हलवा सेरेमनी। हाँ, तब तक उन लोगों को ना बाहर नहीं निकलने दिया जाता, ये चीज़ याद रखना। अगर सोचो अगर वो डिस्क्लोज हो जाएगा पहले से ही तो भाई समझ बात, फिर क्या मतलब हुआ, तो वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। समझ में आया? चलो ठीक है 10वें का बता पूजा। सब वो एक ही जगह पे रह के तैयार करते हैं। हाँ एक ही जगह तैयार करते हैं, सारा एक रूम रहता है उसी में सब कुछ सारा चीज़ें। देखो सबाई सी बात है ना, अगर मान लो कि सब चीज़ें पता लग जाएगी तो फिर क्या ही मतलब होगा बजट का, आप खुद ही बताओ ना। ए होगा। ए होगा। ए। निम्न कौन से एक राज्य विधानमंडल किसी सदस्य की निरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की अंतिम सत्ता है? एक बात बताओ। हाँ बोलो। जो ये मैंने नहीं क्या हुआ? कोई कुछ एक बोलो, सपना क्या बोले? सपना बोलो।
अरे मैं ये पूछ रही थी, ये हलवा सेरेमनी जो रखी गई थी वो क्यों रखी गई थी? अरे वो ब्रिटिश परंपरा है, वो तब से फॉलो हुई जा रही, तो चल रहा है, परंपरा है, वो एक ट्रेडिशन बन चुका है बस। अरे मतलब सफाई सी बात है, कुछ मेहनत किए हैं इतने दिन, तो थोड़ा पार्टी किया जाए और इस तरीके से मान लो। ठीक है, चलो याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम जो सत्ता होती है राज्यपाल। हाँ बताओ। ये जो विधानमंडल के सदस्य से संबंधित ये करते, और दल विदल होगा तो विधानसभा अध्यक्ष आएगा। हाँ, उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलो वो अच्छा क्वेश्चन इसलिए तुम बोला। चलो सपना बताओ इसका। किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? अरे नहीं, विधान परिषद नहीं, विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद को। हाँ, ज्यादा दिमाग मत लगाया कर। पहला क्वेश्चन ही तो है, रिपीटेड है। चलो 12 क्वेश्चन का बताओ। अमित 12 क्वेश्चन का बताओ। मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। हाँ 164 है, ठीक है, याद रखना है चीज़, याद मतलब फैक्चुअल चीज़ है। चलो छोड़ो, 13 का बताओ। सना बताओ। राष्ट्रपति जन्मदिन के लिए किस विधेयक को भेज सकता है? सना बताओ, सना। सना सुन रहे हो? 200, चलो ठीक है। नर्मदा बताओ 14 का। हाँ नहीं पता इसका। अरे सिक्किम, क्योंकि वो छोटा सा राज्य है ना, वहाँ पे सीटें। गोवा में भी तो कम होगी ना सर? हाँ, गोवा में पर ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पे। सिक्किम छोटा सा है, इसलिए वहाँ पे। गोवा में कितनी सीटें हैं? शायद 40 सीटें हैं, कितनी है वहाँ पे? 40 या 60 के समथिंग ही है। 32 अरे 40 है इसमें। 40 से 60 ऐसा कुछ है यार, इसमें तो और भी कम है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़। चलो, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद बताओ जल्दी से, ये तो रटा होना चाहिए। राज्यपाल 155, ठीक है। चलो एक फटाफट कर लो। राज्य विधान परिषद प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में रखा गया है? राज्य विधानसभा परिषद का 171। चलो, भारतीय किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। और मिनिमम? 60। विधानसभा का 10 पैसा कुछ है सर। नहीं 10%। विधान परिषद के लिए है सर। नहीं, विधानसभा का नहीं बताया सर। विधानसभा में ऐसा कि 60 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ 60, हाँ ऐसा कुछ पकड़ा है। चलो ठीक है, 18 बताओ भारतीय। राज्य विधान परिषद में विधान परिषद का किसका, देखो सही क्या पूछ रहा है ये, क्या सही है ना? अब दूसरा कहाँ दिख रहा है मेरे को? सही है तो इसमें सर चौथी, सॉरी इनी, हाँ क्या पत्नी इनी, थर्ड तो आएगा ही नहीं सर, तो सर इसका ये हो जाएगा डी। गलत। सना तुम बताओ अब। अरे आवाज कैसे अटक रहा? रुको 1 मिनट, मैं इधर ये पकड़ रहा हूँ, 1 मिनट रुको। सब लोगों का आवाज कट रहा है। कौन है मम्मा? आप बताओ, अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? चलो ठीक है, सना बताओ इसका आंसर क्या है? सर 2 तो आ जाएगी, यह स्थायी सदन है।
उसके बाद तीसरा भी आ जाएगी या पर नहीं किया जा सकता है विधान परिषद होगा ना। तो सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तीसरा भी सही है, 2 और 3 तो सही है, 4 भी सही है। पहला भी तो सही है। पहला इसका कार्यकाल 100 वर्ष तो भंग कर सकते हैं ना, क्यों नहीं भंग कर सकते, इसको करते ही है ना। अच्छा भंग नहीं करते सर, समाप्त करते हैं इसलिए। देखो सुनो, हाँ सुनो ध्यान से। अब देखो सी आंसर है, ठीक है। सुनो, देखो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताओ? 6 वर्ष का। अरे गलत, उठा के फेंक दूंगा इसका। वो सदन के सदस्यों का होता है, सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसका सही कार्यकाल होता है। तुम लोग यही जब स्थायी आ जाएगा तो कार्यकाल का। हाँ, ये एक स्थायी सदन है, ये बात सही है, ये भंग नहीं किया जा सकता, ये बात भी सही है, ठीक है। और देखो ध्यान से समझना, 1/6 सदस्य स्थानीय संस्था निर्वाचित होते हैं। 1/6 होते हैं, कितने होते हैं बताओ? 1/6 नहीं होते, 6 तो होते हैं, बट ये नहीं स्थानीय संस्थाएं नहीं होती सर, वो विधानसभा द्वारा होते हैं। बताओ अच्छे तरीके से ये। अरे देखो स्थानीय 1/3 होती है भैया, 1/3 सदस्य होते हैं स्थानीय संस्थाओं से। नहीं, राज्य विधान परिषद की होती है वो 1/6 सदस्य की। देखो सुनो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। देखो सुनो ध्यान से। अब देखो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ठीक है। फिर उसके बाद में छठा सही है। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य है, तो राज्यसभा में सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला सही है, उपराज्यपाल सदन को सभापति होता है, ठीक है। ये उपराज्यपाल जैसा सिस्टम वहाँ पे होता नहीं है, ये याद रखना, गलत है, ठीक है। इसके सदस्य को कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये बात सही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। अरे 1/6 नहीं होते, 1/12 होते हैं। एक बार जाके देखो यार, ये भी शायद 1/12 है, एक बार जाके देखो, मुझे जहाँ तक याद है 1/12 है, चेक करो एक बार जाके। 1/12 में वो है जो कॉलेज और वहाँ से नियुक्त करते हैं शिक्षकों की मतदान द्वारा, पंजीकृत स्नातक द्वारा, ठीक है। 1/12 है, और स्थानीय निकायों से 1/3 है। अच्छा, इससे 1/3 है। और विधानसभाओं से, विधानसभा से कितना है? विधानसभा से 1/, इसका तो वो 1/6 आएगा ना इसका, तो फिर ये सही होगा। विधान परिषद का है। अरे ध्यान से सुनो, विधान परिषद विधानसभा का नहीं है उसमें। सर 1/3 स्थानीय निकाय से हम देखे हैं, और 1/6 जो है ना राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 1/12 जो है ना माध्यमिक शिक्षा परिषद से, और 1/12 जो है ना 3 साल पूर्व स्नातक पास से। हाँ ठीक है, तो मतलब ये नहीं है, विधानसभा वाला नहीं है, और ये है 1/3, ठीक है, तो ये याद रखना। चलो 19 क्वेश्चन बताओ जल्दी से। दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया था? और मैंने बोला था रट लेना। अरे 69। चलो ठीक है, भारती बताओ अब 20वां क्वेश्चन। निम्न पर विचार कीजिए, नीचे दिए फोटो का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? हाँ, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। हाँ, इसकी शपथ तो है। और तीसरी में है? 3री में नहीं, उसमें तो सर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की है ना, 6ठी अनुसूची है इसकी शायद। दूंगा भारतीय सपना, क्या गलती बोलती हो? इसका तो आर्टिकल है अलग से, ओ सर इसका तो आर्टिकल है, 3री अनुसूची में नहीं है ये। हाँ गलत है, हाँ इसका आर्टिकल है, दूसरा गलत है, दूसरा भी होगा। हाँ आगे तो पढ़ो। राज्यपाल उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति है, उसकी अनुपस्थिति में श्रेष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ का प्रतिज्ञान करेगी। बात सही है। शपथ प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान अनुसार 159 में दी गई। देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। समझ में आया? ये 159 में दिया है आर्टिकल में संविधान, ठीक है। किस राज्य में विधायी का दूसरा सदन नहीं है? चलो मुझे ये बताओ कहाँ पे है अभी विधान परिषद? कहाँ पे? एक रुको ध्यान से, उत्तर प्रदेश में। अरे रुक जाओ, ध्यान से बताओ, एक बताओ। यूपी और महाराष्ट्र, कर्नाटक,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी है। तेलंगाना, हाँ नो सर, आंध्र में है। और आंध्र प्रदेश में तो हटाने की मांग चल रही थी, आंध्र प्रदेश में तो हटाने की मांग चली थी। एक बार कंफर्म करो मुझे चेक करके। 2019 से चल रही है, अभी तक हाँ। हटी नहीं है। अच्छा, हटी नहीं है अभी तक है? हाँ नहीं हटी। तो याद 6 जगह है, 6 जगह देखो, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, बिहार, ठीक है, कर्नाटका, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा और कहीं नहीं है? सर ऐसे याद करते हैं ना, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र और ये कर्नाटक। कौन सा बचा है? कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है, 6 ही स्टेट है, याद रखना ये चीज। तो बताओ दूसरा सदन नहीं, कहाँ पे नहीं है? तमिलनाडु। इनमें कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? सरोजनी। हाँ, सरोजिनी नायडू बनी थी, ठीक है। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है बताओ? गोवा। गोवा, क्योंकि गोवा एक राज्य है, ठीक है। ये बता, भारतीय संविधान से किस एक अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना समाप्ति की व्यवस्था की गई है? बताओ, ये तो रिपीट हो क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। 169 होगा, ठीक है, ठीक। ये रिपीट तो हो चुका है। 169। चलो पूजा, इसका आंसर बताओ। कौन राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण करवाता है? रिपीट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हाँ, याद रखना ये चीज, ठीक है। निम्न में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है बताओ? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, हाँ, ये पता होना चाहिए, तो रट्टे हुए होने चाहिए तुम लोगों को। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता, किसके बगैर? अरे सेम चीज जो, किसमें? राज्यपाल के बगैर। हाँ वही सेम चीज जो राष्ट्रपति के लिए, वही सेम चीज। ये फोटो कॉपी तो होता है एक तरीके से राष्ट्रपति का, समझ में आया? हाँ, उसका उल्टा करते जा रहे हैं। हाँ चलो, 28वें का बताएगा सपना, बताओ। राज्य विधानसभा नियुक्त किसके निर्वाचन मांग लेती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। सर इसमें 4 तो है नहीं, तो 4 कट गया। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। दूंगा डंडा एक, तुम्हारे है ना पिटाई करूंगा मैं तुम्हारे घर पे मैं आ रहा हूँ, कल ही तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, तुम्हारी पिटाई करूंगा मैं। क्या पढ़ती हो तुम? चलो पूजा तुम बताओ। सभा के सदस्यों में भी। हाँ सर, ये तीनों, ऊपर वाला तीनों हो जाएगा, 4 नहीं होगा। अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हारी भी पिटाई करूंगा मैं घर आके, ठीक है। तुम घर का एड्रेस भेज देना कल। चलो सर 4 हो जाएगी। गलत है तुम्हारा। आप गलत, अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। गलत हो गया क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। चलो शना तुम बताओ। सर मेरी साइड से आवाज आ रही है? हाँ बोलो, अब बोलो, तुम्हारा आवाज आ रही है, मैं कितनी देर से। हाँ बोलो, तुम दो इसका आंसर। ठीक है सर। आप बताइए। सर राज्य विधानसभा में निर्वाचन में उपराष्ट्रपति भाग भी लेता है, तो सर इसको काट देंगे। मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते राज्य विधानसभा। हाँ, तुम लोग कहाँ सोते रहते हो? लोकसभा राज्यसभा में पार्टिसिपेट करती है? सर राष्ट्रपति में भी लेगी और राज्यसभा, राष्ट्रपति में भी लेगी, राज्यसभा के सदस्य में भी लेती है, ठीक है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों में। और मुझे बताओ, और अभी तुम लोग बता रहे थे कि उसमें ये राज्य विधानसभा का हिस्सा नहीं है, और अब यहाँ पे कैसे है ये हिस्सा? तुम लोग गलत बता रहे हो इन्फॉर्मेशन। एक बार मुझे दोबारा लक्ष्मीकांत में चेक करके बताओ, वो वाला जो राज्य विधानसभा परिषद है उसमें कौन कौन निर्वाचन में पार्टिसिपेट करता है, एक बार चेक करो सब लोग। ये गलत बता रहे हो, तभी तो मैं बोलूँ कि कैसे। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सही है, यहाँ पे बी आंसर है। मतलब राज्य विधानसभा की परिषद के में उसमें चुनाव में पार्टिसिपेट लेते हैं लोग, तो लेते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ 1/12 हिस्सा है इनका शायद, देखो जाके। अरे है, मुझे अच्छे तरीके से पता है, तुम लोग पता नहीं कहाँ से पढ़ते हो। सर क्या मेरा स्किप हो गया था? 3 होते हैं राज्य के विधायक। हाँ, तो वो कितना, मतलब हिस्सा जो है वो 1/3 होता है, 1/6 नहीं होता, होते फिर 1/3 होते हैं। हाँ तो फिर उस टाइम कैसे बोल रहे थे कि होता ही नहीं है? तो इसमें दिया हुआ है कि विधायी शक्तियों में कि राज्य विधानसभा 1/3 पंचायत से चुन के आते हैं, ठीक है, मतलब स्थानीय निकाय से।
1/3 जो विधान सभा के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं, ठीक है। और 1/6 ये 1/6 होता है, 1/12 होता है वो जो टीचर चुनते हैं। 1/12 शिक्षक और 1/12 स्नातक। 1/12 क्या होता है? शिक्षक। शिक्षकों के द्वारा, शिक्षकों के मतदान द्वारा। और 1/बटा स्नातक, ठीक है। और 1/6 निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखना, तुम लोग आधा अधूरा नॉलेज रखोगे ना तो ऐसे फंसोगे फिर। अब तभी तो मैं देखूं, मुझे याद है अच्छे तरीके से, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तुम लोग मना कर रहे हो। चलो आगे ध्यान रखो, ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। चलो, किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता, बताओ जल्दी से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। हाँ, कौन करता है इसको, ये बताओ भारती। राष्ट्रपति। हाँ, याद रखना ये चीज़ है। देखो, और इनके याद रखना, इनका सबका ये करता है, मुख्यमंत्री को, महाविद्यालय को, राज्य लोक सेवा आयोग को, ठीक है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। 1/6। हाँ, चलो ठीक है, सपना बताओ इसका 31वें का। अरे कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तुम लोगों को रटा नहीं? हाँ, यार 171। हाँ 169 ये रट जाना चाहिए, कितनी बार रिपीट हो चुका है। चलो भारतीय बताओ। और सब फिर से कोई मेरे तो गलत बताया था, वो फिर से बताना क्वेश्चन सर। अरे 169 है, ध्यान से पढ़ लो। अच्छा, विधानसभा है ना? हाँ, विधानसभा को विधान परिषद है सर। हाँ, सर्जन करने का तो उसका। चलो भारती बताओ इसका 32 का। विधानसभा के सदस्यों की निरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसका होता है? ये तो सर उसके होगा, विधानसभा के अध्यक्ष का। मैंने पूछा था आपसे। हाँ, अब पिटाई होगी तुम्हारी अभी क्वेश्चन। चलो सना तुम बताओ, गलत है तुम्हारा भारती। ये तो रिपीटेड है ना? हाँ, रिपीट राज्यपाल सर। राज्यपाल आएगा, थोड़ा ध्यान। भारतीय है ना, यही होता है। एक बार है ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया करो, क्या पूछा जा रहा है। तुम ही तो बोली थी दल बदल में लागू होता है। अब तुम तो पढ़ो ध्यान से। विधानसभा सदस्य निर्याता के संबंधित डिस्क्वालिफिकेशन याद करो इधर। अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। और आपकी बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन, याद रखना ये चीज। फिर आपकी आवाज कट कट के आती है तो क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही? नहीं। चलो 33 का बताओ नर्मदा। इसका हाँ, तुम्हारी पिटाई होगी अब तुम्हारी भी। चलो अब मैं जिससे पूछो, रुक जाओ अमित। अरे रुक जाओ, अमित बताएगा इसका आंसर। अमित बताओ। अरे देखो तुम लोग है ना, यही नहीं समझते हो। सिलेक्टेड और अपॉइंटेड, ये इंग्लिश में पढ़ो। सिलेक्ट से नहीं करता है वो भाई, उसको अपॉइंट करता है, तो ये गलत हो जाएगा ना। ये थोड़ा पढ़ा करो इंग्लिश में। सिलेक्ट करना तो फिर तो वो कुछ भी किसी को भी चुन लेगा। वो अपॉइंट करता है जो उसके जो दल का बहुमत सदस्य का जो होता है, चुन के जो दल का प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। देखो सुनो, मैं तुम्हें बता देता हूँ प्रोसीजर क्या होता है। देखो जैसे मान लो सुनो 2024 से चुनाव होगा अभी, ठीक है। तो मान लो कि बीजेपी का किसी का भी बहुमत आ गया, ठीक है, एनडीए का बहुमत आ गया। अब ये क्या करेंगे, जो ये एनडीए जो दल है ये अपना नेता चुनेंगे। ये हमारा प्रतिनिधि ये है, सबसे पहले ये चुनते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे फिर ये पहले इसको दल का नेता चुनेंगे, फिर उसके बाद में बोला जाता है कि यही हमारा प्रधानमंत्री का भी दावेदार है। तब फिर राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। ये याद रखना, अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट, चयनित नहीं करते हैं। याद रखना, सिलेक्शन काम नहीं रहता उसका। समझ में आया? क्या हो गया? वह विधानसभा बहुमत दल के सदस्य द्वारा चुना जाता है। उसके पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। दोनों स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट सही है। चलो ठीक है, 34 में आओ जल्दी से। भारतीय संविधान में किसके विरुद्ध प्रावधान नहीं है? याद रखना है, देखो राष्ट्रपति के विरुद्ध है, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध चलता ही है, भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी चलता है।
देखो अभियोग का मतलब ये होता है उसको हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव होगा, तो सभा स्पीकर राज्यपाल के लिए इसलिए होता है। राज्यपाल को तो जब जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकता है। समझ में आया ना? तो अभियोग का मतलब ये होता है। ठीक है। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहाँ सामान्य कॉमन सिविल कोड है? ये तो बहुत पता होना चाहिए। गोवा सर। और याद रखना अभी कौन है जो लागू करने वाला है? उत्तराखंड। नहीं पता। उत्तराखंड है। थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है। ठीक है। राज्य विधानसभा निर्वाचन का संचालन कौन करता है बताओ? भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य का राज्य। ये कौन बोला राज्य का? राज्य का थोड़ी करेगा, भारत का कौन बोला ये मुझे बताओ, कौन बोला? चले बताओ। राज्य का निर्वाचन आयोग क्या करता है? ये बताओ तुम, राज्य निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करवाता है? पंचायतों का। और नगर पालिका का कौन कराएगा? मतलब वो निर्वाचन आयोग सर, नगर पालिका और ग्राम पंचायत। हाँ वही है। ठीक है। चलो, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बताओ? राज्य विधानसभा द्वारा। अरे ये सब देखो, कोई सिंगल व्यक्ति नहीं करेगा। सिंगल व्यक्ति करने लग जाएगा तो मुख्यमंत्री जिसको चाहेगा वो अपोजिशन वालों को तो एक रुपये नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अरे है ना, एक और बात देखो है ना, ये लोग बहुत बहुत माहिर, एक नंबर के चोर लोग हैं सब। देखा ना, जब है ना, जब भी पैसा बढ़ने की बात आती है ना तो सब एकदम राजी हो जाते हैं और एकदम पूरा 100% बहुमत से पारित हो जाता है बिल। जब बाकी सारे सब लोगों की पेंशन तो बंद और अच्छा है ना, आने वाले को फायदा हो जाता है, वो करना भी नहीं पड़ता है। वो इसीलिए तो देखो उसका नहीं विरोध करेंगे वो। चलो छोड़ो। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है, किसका आवश्यक है बताओ? ऑर्डिनेंस मतलब? अरे अध्यादेश। अच्छा, अध्यादेश। इतना सा इंग्लिश में गरीब मत बनो, मैं सही बता रहा हूँ, बर्बाद हो जाओ। ये ऑर्डिनेंस से समझ में ना आ रहा तुम्हें। और देखो कितना बहादुर। चलो बताओ जल्दी से। राष्ट्रपति आ जाएगा। हाँ, विधायिका द्वारा। राज्य की विधायिका द्वारा। अरे देखो सुनो, मैं तुम्हें एक बताता हूँ, देखो सुनो ध्यान से। तुम लोग है ना पढ़ते हो, बस ओनली पढ़ते हो, समझते नहीं हो चीज़ों को। देखो जब भी क्या होता है, देखो मान लो कि जब एक सदन नहीं रहता है तब ऑर्डिनेंस अध्यादेश आता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर वो देखो 6 महीने तक ये रहेगा, वो 6 महीने 6 सप्ताह तक रहता है। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। अच्छा ये मुझे बताओ, 6 महीने तक रहता है 6 सप्ताह तक रहता है? बताओ पहले तो ये चीज़। 6 सप्ताह रहता है सर। हाँ याद रखना ये चीज़। ठीक, अब देखो क्या हुआ, जब वो ऑर्डिनेंस है अगर उसको आगे कंटिन्यू करना है तो याद रखना फिर राज्य विधायिका की अनुमति होती है और उसको पारित करवाना होता है, नहीं तो फिर वो खत्म हो जाता है। याद रखना, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। चलो ठीक है, अगला बताओ 39। भारत की किसी राज्य में विधान परिषद का चुनाव तो मुख्यमंत्री की जा सकती है। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है? आर्टिकल 169। 69 सॉरी। हाँ, तुम्हारी तो पिटाई करूंगा मैं, कल ही आ रहा हूँ तुम्हारे घर। चलो अरे वो बोलने में थोड़ी गलती हो गई थी। हाँ तो बताओ, इसका आंसर बताओ तुम। सर इसका वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, संसद होगा शायद इसका। अरे रुक जाओ, भारती बताएगा। हाँ, भारतीय संसद कैसे होगा? मैंने नहीं पढ़ा है। संसद होगा शायद, में भी अगर वो खत्म करनी होती तो खुद से आंध्र प्रदेश कब की खत्म कर देता ना, वो संसद के कर रहा होगा इसलिए इसको खत्म नहीं कर पा रहे। राज्य में ऐसे कैसे वो कर सकती है? देखो जब तक सुनो, ये आएगा सी राज्य विधानसभा तत्संबंधी संकल्प पारित करना होता है और फिर करने पर संसद द्वारा। अरे सुनो, अभी थोड़ा ऑप्शन तो पढ़ लो, यही तुम्हारी गलती है। राज्य विधानसभा तो उधर से भाई हम खत्म करना चाहते हैं, संकल्प दे दिया, फिर उसके बाद में संसद द्वारा पारित करना होता है। देखो लिखा तो है संसद द्वारा, पर ऐसा नहीं ओनली संसद ही कर सकती है, नो। हाँ, तो ये पूरा हाँ यही गलती है। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये गलती सुधार लो, ये गलती सुधार लो। सारी यही मिस्टेक्स हो रही है आज, सारी मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रही हूँ। सर संसद अगर बिना राज्य विधानसभा की संदेश के करे तो कर सकती है? नहीं। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? तो ऐसे तो राज्यों को तुम मिटा दोगे।
तुम क्या करोगे, तानाशाह लाना चाहते हो क्या? ठीक है, अगला सुनो। नो सर, ये ठीक है। आप देखो देखिए रिपीट, राज्य विधान परिषद संसद ने तो संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया दिया है? जल्दी बताओ फटाफट। 169। हाँ, ये रट जाना चाहिए। चलो, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष पद का नाम 1965 सदैव राज्यपाल बदल दिया गया, किसके द्वारा बदला था? ये याद करो। ये बताओ, मैंने बोला था प्राइम मिनिस्टर एपिसोड देखना, किसी ने देखा वो? उसमें ये अगर ये देखा हो तो इसका आंसर दे सकते थे। जम्मू आ जाएगा। राज्य के संविधान में 6वां संशोधन हुआ था, उससे बदला था, ये याद रखना। छोड़ो, अब तो कोई रिलेवेंस नहीं है इसका। चलो 42 का जवाब देगी भारती। नहीं सुनो, मैं एक एक से पूछूंगा और एक एक जवाब देते जाना। ठीक है, अब एक एक। चलो, पहला भारतीय स्टेटमेंट सही है गलत ये बताओ। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को, देखो, राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अच्छा ठीक है, चलो सपना बताओ दूसरे स्टेटमेंट के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट के बारे में बताओ, सही है गलत? एक सेकंड रुको। चलो पूजा, तुम तीसरे स्टेटमेंट के बारे में बताओ। चल बता रहे हैं। इसमें ये तो गलत है, सेकंड तो गलत है? हाँ। चलो ठीक है, अब तुम्हारी धुनाई होगी अच्छे से। चलो आगे। नहीं, मंत्री परिषद के परामर्श। अब रहने दो, अब गए तुम। ये सपना का है, अब ये आगे पिटाई होगी। ये भारती का है। चलो पूजा तुम बताओ जल्दी से। सर तीसरा गलत है। चलो तुम्हारी भी धुनाई होगी, अब रुक जाओ आगे बताता हूँ। चलो सना तुम बताओ फोर्थ का। फोर्थ सही है गलत? सही है सर। विधायक के द्वारा पर किसी भी पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। ठीक है सना। अब आगे कौन बची? नर्मदा बताओ पांचवे का। पांचवा गलत है। क्या है, गलत है? ठीक है, सही है। आप देखो, सुनो ध्यान से। तीनों सही है। देखो ये आंसर है, ये मतलब देखो तुम लोग है ना, अच्छी से ठुकाई होनी चाहिए तुम लोग। विधानसभा सरकार का अपना बहुमत सिद्ध करने का कहने के लिए ये बात सही है, क्योंकि भाई अगर उनकी सहमति लेंगे तो वो कभी चाहेंगे कि बहुमत सिद्ध करने, वो तो कभी नहीं चाहेंगे मंत्रिपरिषद। तो भाई उनकी बिना स्वतंत्रता के साथ करता है। मुख्यमंत्री बर्खास्त करना है, इतना सा तो लॉजिक लगाया करो। अगर उनसे सहमति लेगा तो वो तो कभी नहीं बोलेंगे बर्खास्त करो आप। समझ में आया? तो ये भी सही है। और भारतीय राष्ट्रीय किसी विधेयक को आरक्षित करना, ये भी तो सही है, और ये भी सही है। तुम लोग है ना यही गलतियां करो। तुम्हारे दोनों की पिटाई करूंगा, पूजा और सपना तुम्हारी। चलो, निम्नलिखित किस राज्य में देश में विधायिका नहीं है? जल्दी से बताओ किस में नहीं है? मध्य प्रदेश। MP प्रदेश। कौन भारतीय राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? बताओ। राज्यपाल। ठीक है, चलो राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यही क्वेश्चन है ना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट, सेम क्वेश्चन 2012 में। सर बी सही नहीं, को क्षमा नहीं कर सकता है ना, गलत है ना ये। हाँ क्षमा कर वो तो बोल रहा है। हाँ, देखो वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, ये बात अपन पहले भी देख चुके थे, सही बात है। वह राज्य को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त नहीं करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये बात भी सही है। उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, ये बात जानते हैं, क्योंकि आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, याद रखना ये चीज़। चलो, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित किस अवधि तक रोक सकती है? हाँ ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन। 14 दिन। 4 माह। 4 माह। 4 है ना क्वेश्चन। राष्ट्रपति के लिए। अरे और वो है ना 14 दिन भी। चलो ठीक है, भारतीय 14 दिन कौन से बिल को रोकते हैं राज्यसभा? बताओ, तुम्हें यही ना पता? वो मनी बिल होता है, मनी बिल। तुम्हारा ना दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है। हाँ सर, पता नहीं 2-4 दिन से हैंग सा हो गया है। हाँ, वो गाड़ी की खुशी में लग रहा है। चलो, गाड़ी की खुशी नहीं। हाँ, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताओ जल्दी से।
अरे कोई मतलब ये नहीं हो जाएगा इसका। है, छोड़ो वो कोई मतलब नहीं। बिना मतलब के क्वेश्चन आता है हमको। भारतीय संविधान निम्नलिखित किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? बताओ जल्दी से। 200 पहले भी आया था तो- वो वाला। चलो अब इसमें सब लपेटे जाओगे। अब बताओ इसका किसी राज्य के गवर्नर की समिति 201 का ना। हेलो, हाँ बताओ। 48 का क्या होगा? 200 200 होगा कि 201 होगा? एक बार देखो सर्च करके। 200 विधेयक पर सहमति है। और आरक्षित रखता है 201 हो जाएगा सर। 201 है, राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित होती है। रुको। अंडर विच द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर में रिजर्व बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मुझे बताओ इसके तहत क्या होता है, ये बताओ। अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक पर सहमति होती है स्वीकृति प्रदान करने के लिए। रिजर्व नहीं करता 200 में, 201 रिजर्व है। ठीक है, तो मैं भी करेक्शन। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपने करेक्ट किया। अब चलो इधर आ जाओ 49 में आओ। 49 में आओ। आवाज आ रही है सर? आप बोलो अमित। आवाज आ ओके सर। नहीं, मुझे लग रहा था मेरी आवाज नहीं जा रही है। नहीं आ रही है, चलो ठीक है। सुनो 49 का बताओ जल्दी से। ये तो सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रह सकते हैं। हाँ सर, ये क्योंकि प्रसाद पर रहते हैं तो ये भी सही है। और उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है और वो वैसी होती है, ये भी सही है। और इसमें 5 वर्ष तक होती है, ये भी सही है। पर उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता उनका कार्यकाल। हाँ तो क्या आंसर होगा बताओ सब लोग फटाफट। बी सर, इन्होंने सामान्य से लिखा है ना, नॉर्मली तो 5 साल के देते हैं जब तक सरकार होती है। तो ये बताओ बी आएगा डी आएगा? 1 2 3 सामान्यतः रहते हैं, बट डी आ जाएगा तो कुछ नहीं। अरे डी आएगा इसका आंसर, ध्यान से समझो। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति इच्छा अनुसार पद पर रहता है, राज्य कार्यपालक शक्ति नियुक्त है। सामान्यतः बोला है, ऐसा बोला संविधान में दिया है, ऐसा वो फिर गलत हो जाता। चलो ठीक है। इसको बताएगी सना, बताओ 50वें का। राष्ट्रपति राज्यपाल। अरे वैशाली रेडी हो जाओ अगले क्वेश्चन के लिए आप। अरे इतना लेट काहे ज्वाइन करते हो वैशाली? सर खाना बना रहे थे। जिंदगी भर खाना बनाते रह जाओगे, पढ़ लो। सो चलो खाना। पर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती इस वजह से सर। चलो ठीक है ठीक है, तो जल्दी बना लिया करो ना, जल्दी बना लिया करो। अब आज सर मार्केट चले गए थे, काम था इस वजह से लेट हो गए। हाँ थोड़ा ध्यान रखो, चलो बैलेंस करके रखो, ठीक है। चलो सना बताओ क्या हुआ 50वें क्वेश्चन का। सर ये वाला समझ नहीं आ रहा है, ऊपर वाला, लेकिन सही लग रहा है मुझे। क्या होगा नर्मदा बताओ तो। उसकी व्याख्या तो वोट जैसे राष्ट्रपति में महाभियोग चलाया जा सकता है, राज्यपाल के लिए कोई महाभियोग का प्रावधान नहीं है, तो उसको जैसे असंवैधानिक के लिए पदच्युत कर सकते हैं, मतलब कि ये डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन जो मुकदमे होते हैं वो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों पे नहीं चलते, तो इसका ये गलत है, मतलब ये फोर्थ है, ये गलत है, आर सही है। चलो हम राष्ट्रपति पर भी चलाया जाता है, हम पढ़ते हैं अब चलो ठीक, हम पढ़ते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालयिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये बात सही है, मुझे बताओ कैसे गलत है? कौन चैलेंज? सही है। हाँ सर सही है। निजी मामले में सिर्फ कार्रवाई हो सकती है, उसके लिए भी सूचना देना होगा। हाँ ये नर्मदा गलत कॉन्सेप्ट क्रिएट मत करो, सही है स्टेटमेंट बिल्कुल। अगला देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। ये बात भी सही है, परंतु इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो समझ में आया? रिलेशन नहीं है दोनों में। चलो 51 का बताओ। विधानसभा विघटन के बाद उसका अध्यक्ष स्पीकर पर बना रहता है, कब तक बना रहता है बताओ? ये तो रटा हुआ होना चाहिए। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक। हाँ याद रखना, ये फिर ये हट जाएगा। फिर उसके बाद प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जो चुन के आते हैं उनमें से सबसे जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, फिर वो सदस्यता दिलाता है, फिर वो हट जाता है, शपथ दिलवाता है, फिर उनमें से चुना जाता है,
ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण किसका होता अभी है? तक प्रोटेम स्पीकर क्या हुआ? क्या बोले? हेलो? हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है, बोलो। अरे मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर आ रही है। चलो ठीक, क्या आ रही है? ब्रेक हो रही है? ब्रेक हो रही है मेरी आवाज? सब सही आ रही है, जिसकी साइड नेटवर्क इशू है हाँ उसको आ रही है हाँ, उसको दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है, इसे बताओ, राज्य सना बताओ, राज्य वित्तीय लेखों पर नियंत्रण किसका होता है? शायद राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। सर उसका होता है, इसमें से डे तो आएगा, लेकिन कैग का होता है, कैग। ये तीनों तो गलत है। केक, केक का होता है, किसका होता है बताओ? कैग का होता है। आपने ये निर्माता बताओ, चेक किया था, ये केक का है ना? हाँ हाँ, कैग का है, कैग का है। हाँ ठीक है, तो सब लोग ध्यान रखें। ऐसे ऑडिटर जनरल, इसका काम ही तो यही तो होता है, फाइनेंस या अकाउंट्स को देखना। चलो ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई? 148 उत्तर प्रदेश। अरे बिहार। उत्तर प्रदेश। बिहार में क्या उत्तर प्रदेश में चेतक कृपलानी। हाँ, सर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश ही याद रखना। ठीक है, चलो चेतक कृपलानी। चलो, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं बताओ? संचित निधि से। हाँ, स्टेट की है ना, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ स्टेट। अरे सुनो एक चीज में, चलो अभी मैं तुम्हें फंसाता हूँ। चलो ठीक है, इसकी पेंशन कहाँ से दी जाती है बताओ? पेंशन कहाँ से दी जाती है बताओ? सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ पेंशन वेतन भत्ते इससे ही तो दिए जाते हैं। हाँ बस, अब यही फंस गए तुम लोग, फंस गए बस। यही तो थोड़ा बहुत। चलो मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं। चलो सुनो, तुम लोगों ने इसलिए बता रहा हूँ, पढ़ते हो मतलब चीज़ें रटते हो, तुम लोग समझते नहीं। सुनो ध्यान से, देखो मैं आज ये बताता हूँ कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते ये स्टेट के क्यों दिए जाते हैं। सुनो ध्यान से समझना। देखो, जब भी कोई राज्यपाल होता है ना, जैसे मान लो राज्यपाल को चुन के भेजा गया, राजस्थान में भेज दिया गया, ठीक है। अब भाई जब तक वो राज्यपाल है तब तक तो वो राज्य सरकार दे सकती है उसको, कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं है। अब आप सोचो, फिर अगली बार इसको चुन के भेज दिया गया मणिपुर का, समझ में आया? अभी मणिपुर को भेज दिया गया तो स्वाभाविक सी बात है, चलो यहाँ पे भी दे देंगे उसको, वेतन और भत्ते तो दे देंगे। अब वो मान लो हट गया, अब वो खाली बैठा है। अब भाई, अब ये राजस्थान बोलेगा हम तो ना देंगे भाई पेंशन भत्ता, ये भी बोलेगा हम क्यों देंगे, समझ में आया? तो इसलिए जो सेंट्रल की जो होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, इसलिए दिया जाता है क्योंकि भाई इसका कोई तो माँ बाप बने, समझ में आया? इसीलिए यहाँ से दिया जाता, नहीं तो ये लड़ते झगड़ते रहेंगे, समझ में आया? थोड़ा दिमाग लगाया करो, थोड़ा लॉजिक से पढ़ा करो चीजें। बताए थे सर, भी याद नहीं था। तो ये कारण होता है, इसीलिए वहाँ से दिया जाता, समझ में आया? चलो 55 का बताओ पूजा। ये कितनी बार रिपीट हो चुका, कितनी बार गलत हुआ ना? आया था सही है ना सर? हाँ, पढ़ेंगे भी तब तो बताया। संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। और मुझे बताओ, चलो संसद से पारित विधि सिंपल मेजोरिटी होती है, कैसे होती है मुझे बताओ? चलो भारती तुम बताओ अब। सिंपल ही होगी सर। और कोई इसको चैलेंज करना चाहेगा? चलो ठीक है, सिंपल ही होता है, ज़्यादा उसमें लफड़ा नहीं रखते वो लोग। चलो, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है बताओ जल्दी से? रटा हुआ होना चाहिए था। 6 माह तक। ठीक है। पतियों 13 फरवरी महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है बताओ? सरोजिनी नायडू। अरे महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है ना? फरवरी को महिला दिवस है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, किसकी स्मृति में बोल। चलो टाउन का सपना देगी इसका जवाब। सपना गलत हुआ ना तो तुम्हारी पिटाई अभी आ जाऊंगा फिर मैं घर तुम्हारे। चलो बताओ, गलत ना होना चाहिए सपना, नहीं पिटाई होगी तुम्हारी।
ये पढ़ना सर इतना होपलेस क्यों कर रहे हो? अरे होपलेस क्या है तुम लोग लापरवाह हो रहे हो इतने लोग, इतने इजी जो, अरे बात ये नहीं है, बात ये ना इतने क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, वो भी तुम लोग गलत करते हो। की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि इसका तात्पर्य दूसरे में था निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता और राज्यपाल अपने मंत्री मुख्यमंत्री से बड़ा मिलता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करता है। सर इसमें एक तो ये तो सही है, ऊपर पहला तो सही है, इसमें मुद्दों पर लड़ा जाता था, ये भी दूसरा भी सही है। वो आएगा कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। अरे रुक जाओ नर्मदा, रुक जाओ, मैं आपसे भी पूछूंगा, रुक जाओ। सपना तो गई काम से। तो मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा, मैं कैसे बताऊं? तो मतलब अपने हाथ खड़े कर दो, सरेंडर हो जाओ। ठीक है चलो, इसलिए बोलते हैं ना, बिना डंडे के ज्ञान नहीं मिलता है। तुम लोगों को ना डंडे की जरूरत है। चलो सना तुम बताओ इसका। सच में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। सर मैं बताती हूँ सर, मैंने ये पढ़ा था। हाँ बताओ। सर इसके ना ये पहला आएगा, इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन जो बहुत खर्चीला हो जाता है। सही और बात है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता सर, और फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता, फिर अच्छे से कार्य नहीं हो पाता। हाँ सही बात है। और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि फिर इतना मतलब निर्वाचन ही क्यों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस में पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है। चलो ठीक है, इसका सही आंसर आएगा। सही बात है। देखो सुनो सर अगर राजनीतिक मुद्दों की जगह राजनीतिक दल होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, फिर भी गलत ही होता वो मतलब नहीं। सुनो ध्यान से, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि देखो इसका तात्पर्य तो इसका दूसरा निर्वाचन होता है। देखो अभी है ना अमेरिका में होता है, वहाँ पे है ना, वहाँ पे राज्यपाल के भी चुनाव होते हैं, इसलिए ना कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है क्योंकि वो भी जनता द्वारा चुन के आता है, ठीक है, और वहाँ की जो सरकार भी जनता द्वारा चुनी आती है, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये चीज़ याद रखना। इसलिए ये कारण है, ठीक है। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। अब ये चीज़ है ना, अब ये चीज़ें इसीलिए संविधान का ये मुद्दा नहीं था कि वो किस आधार पर लड़ेंगे, क्या होगा उसका, ये कोई रीजन नहीं था, ठीक है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, यही तो विवाद होता फिर, ठीक है, कौन बड़ा होता, क्योंकि वो भी जनता द्वारा चुन के आता, वो भी जनता द्वारा चुन के आता, ये बात सही है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली का अधीन ही कार्य करना था, ठीक है, तो यही कारण था कि अगर उसको संसदीय प्रणाली का अधीन कार्य करना है तो समय सी बात है उसको राष्ट्रपति द्वारा चुन के भेजो, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ बोलो, क्या पूछा, क्या बोल रही थी? सर तो अमेरिका के राज्यपाल और राष्ट्रपति में तो अंतर होगा ना, वहाँ दोनों में जैसे अभी तो वहाँ एक बार थोड़ा वो पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके का प्रोविजन है वहाँ। हमारे इंडिया में कनाडा का वो चलता है, इसमें राज्यपाल के तो राज्यपाल का थोड़ा बहुत केंद्र से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें ऐसा होगा शायद, है ना। याद करो कि जब ब्रिटिश अपनी सरकार थी यहाँ पे, तो वहाँ पे ट्रांसफर और नॉन ट्रांसफरेबल जो सब्जेक्ट थे वैसे टाइप से चलता होगा। तो ट्रांसफ़र में तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो काम करती है, और नॉन ट्रांसफरेबल जो गवर्नर उसका काम रहता होगा, ऐसा कुछ होगा सिस्टम, वो तो पढ़ना पड़ेगा, पर अपने को इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने तो ये पढ़ा था कि अमेरिका में तो वो राष्ट्रपति चुनता है और अपनी तरफ से चुनता है वो, तो लेकिन कनाडा में वो नहीं, उसका निर्वाचन होता, उसका निर्वाचन होता है सर, अमेरिका में निर्वाचन होता है, बट कनाडा में नहीं होता। हाँ तो फिर काहे उल्टा बोल रही हो? चलो तुम हमेशा उल्टा, तुम है ना, तुम्हारा ज्ञान मतलब पानी की पतासी की तरह है तुम्हारा, वो सब कुछ मिक्स हो चुका है, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्या है। चलो छोड़ो, राज्य की विधानसभा, चलो कोई पता नहीं क्या हो जाता है, थोड़ा मतलब क्लियरिटी, मतलब देखो पढ़ना ही नहीं होता, चीज़ों को थोड़ा समझो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, और उनको सोचा करो कि कैसे वो अप्लाइड हो रही है, तब चीज़ें ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। अब देखो मैं सही बता रहा हूँ, मैंने रियलिटी में पढ़ाई 2019 तक की है, उसके बाद मैं नहीं पढ़ा हूँ भाई, मतलब कोई 1-2 बार मैंने नोट पढ़ लिया तो पढ़ लिया, मैंने आखिरी पढ़ाई 2019 तक की है, पर मैंने जो पढ़ा है वो समझा है, मतलब ये है बात, वो मैंने समझा है, तो इसलिए मैं चीज़ों को मैं रटता नहीं, क्योंकि मेरे रटने की आदत नहीं है, तो मैं हमेशा चीज़ों को कॉन्सेप्ट लेके समझता हूँ, तो वो कॉन्सेप्ट लेके समझोगे ना, ज़िंदगी में कभी भूलोगे ना, कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे, ये चीज़ याद रखना।
चलो कोई नहीं, छोड़ो। राज्य की विधानसभा 17 पर आदेश किसके द्वारा दिया जाता है बताओ। ये सेम चीज राष्ट्रपति। राज्यपाल तुम्हें कभी भी डाउट हो ना तो राष्ट्रपति की पावर याद कर लिया करो, वही सब का गवर्नर करता है, ठीक है, याद रखना ये चीज। चलो, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष से संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अरे तुम लोग जबान पे जैसे राष्ट्रपति होता सेंटर में, संवैधानिक, ठीक है। हाँ, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है बताओ। अब रुक जाओ, इसमें गलत करेंगे। आप रुक जाओ, इसमें गलत करेंगे। चलो भारती तुम बताओ, तुम्हारे गलती हो गई। विधान परिषद होगी ना सर? हाँ, क्योंकि वो सदन उसी को ही बोला जाता है। चलो भारती 62 का बताओ। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह भारत एक बात देखो, सुनो, तुम्हारी गलती ये रहती है, हमेशा मैं देखा हूँ, ऑब्जर्व किया हूँ, तुम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ती हो। तुम्हारे आधे क्वेश्चन तो इसलिए गलत होते हैं, तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना सीखो। और सर 2-4 दिन से मिस्टेक चली भी है। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर। वहाँ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद पे डी और पढ़ लेते। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वो पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त क्या नहीं सर, डी होगा ना, उसको वो थोड़ी हटा सकता है, हटाएगा सेंटर ही है ना। सेंटर में कौन हटाता है? सेंटर ही हटाएगा ना राज्यपाल। फिर तुम्हारे डंडे से पिटाई होगी। राष्ट्रपति ही हटाएगा मतलब। हाँ, ठीक है, तो देखो ये होता है, अब ये यहीं पे अटक जाती है और ये मार के आ जाती है, परंतु आगे बढ़ी तो आंसर मिल गया। तो यही गलतियाँ मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी में तो खास तौर से सारे ऑप्शन बिना पढ़े आंसर मत दिया करो, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। चलो, विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आय क्या नियत है? चलो रुक जाओ, इसका क्वेश्चन का जवाब देगी पूजा। यू लिसन में। और कोई जवाब नहीं देगा, पूजा जवाब देगी। मुझे पता है पूजा इस क्वेश्चन का जवाब गलत देगी। किसका सर? किसका बताऊंगी? बताओ। सही कर देती 63 का। सर मैं थोड़ी सी मतलब मम्मी से बातें कर रही थी। अरे हाँ, कोई बात नहीं, 63 का बताओ आप। 60 विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु, तो विधानसभा और ये दोनों सिर्फ 25 हो जाएगी। किसको लग रहा है कि ये आंसर सही दी है जवाब? किसी को नहीं, रुक जाओ, मुझे बताओ किसको ऐसा लग रहा है इसने गलत जवाब दिया है? ऐसा कोई है? हाँ? सर प्रधानमंत्री और विधानसभा में दोनों का तो सेम ही होता है ना, तो फिर उस अनुसार तो मुख्यमंत्री लोकसभा में 25 है और लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 35। तो राज्यसभा में कितनी है सपना? विधानसभा में भी तो 25, राज्यसभा में 35। चलो ठीक है, सॉरी 35 तो इसकी है। राज्यपाल का 35 और राष्ट्रपति का ये होता है, देख लो तुम लोग। चलो ठीक है, अब इसके बारे में जवाब देगी वैशाली जवाब दो आप। 64 के जवाब अभी बताया ये तो। वैशाली बताओ। पूजा ने बताया था। अरे रुक जा, वैशाली बताओ। सुन रही हो वैशाली? हाँ सर। हाँ बताइए। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। नंबर 4, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक राज्य के राज्यपाल सर ये गलत है फर्स्ट वाला, इसमें लिखा उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी सर आपने पढ़ाया था कि ये जरूरी नहीं है कि नागरिक हो, मतलब नागरिक विदेशी भी हो सकता है, क्योंकि भारत के भी तो दूसरी जगह प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना। वो प्रकृति से शायद उसकी आयु कम से कम
35 वर्ष होनी चाहिए, ये सर सेकंड वाला सही है। उसकी लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। थर्ड गलत है सर, क्योंकि विधानसभा में भी तो वो हो सकता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हाँ ये सही है, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो आई थिंक सर यूपी के भी राज्यपाल रहे हैं। हाँ तो सर सही बात सही है। ठीक है। देखो जन्म से कोई जरूरी नहीं है। हाँ? कुछ अमेंडमेंट करके ऐड करा गया है ना, ये मतलब मूल संविधान में ऐसा नहीं था ना सर? क्या कुछ अमेंडमेंट हुआ है इसमें। क्या हाँ ये सही है, एक ये बात में हुआ। राज्य वाला। ठीक है चलो अगला इसके भी जो राज्यपाल रहे वो उत्तर प्रदेश के भी रहे, अभी हाल ही में जो उनका निधन हुआ था वो। हाँ वो रहते हैं, दो रह सकते हैं। चलो ठीक है। 65 का नर्मदा जवाब देगी। किसका? 65 का। अरे गलत हुआ ना। हाँ गलत नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं विधानसभा परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ उसका अस्तित्व है। विधानसभा, राज्यपाल, विधानसभा 3 और 4। बहुत अच्छा। अब सना जवाब देगी इसका। सना बताओ। हाँ नर्मदा यही पढ़ाई हो रही है, मतलब पता लग रहा है तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है। चलो बताओ सना। सर इसका ना बताओ सना। सर डी आ जाएगा इसको, केवल ये वाला। क्यों? सर क्योंकि राज्यपाल इसमें आ गया, विधानसभा और विधान परिषद तीनों आ गए सर इसमें। अरे मैंने कितनी बार बोला विधायक का मतलब होता है जहाँ कानून बनता है। अब कानून जैसे मान लो संसद में जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आ जाते हैं। हाँ वैसे यहाँ पे ये हो गया, तो डी आंसर उन लोगों को ना। चलो बाद में किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? ये फिर रिपीट हुआ है, बताओ जल्दी से। सरोजिनी नायडू। हाँ बात है संविधान की निम्नलिखित अनुच्छेद कौन से राज्य विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? बताओ। 170 में है, याद रखना है चीज। चलो ये अच्छा आर्टिकल याद नहीं होते। अरे आप छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। यूपीएससी में टेंशन नहीं लेना, पीसीएस में टेंशन लेना। मुझे देना ना पीसीएस। चलो ठीक है। आज देखो वो सब काम। चलो पूजा इसका जवाब दो, तुम्हारी अब पिटाई होगी। ये गलत दिया तो जवाब बताओ इसका। किसी राज्य की विधानसभा का त्यागपत्र उपाध्यक्ष को ही दे देंगे ना, वहाँ भी तो राष्ट्रपति भी तो वही करते हैं, तो ये भी तो यही करते हैं। हाँ उपाध्यक्ष बस। अरे राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा के स्पीकर भी तो उपाध्यक्ष को देता है। तुम लोग है ना। मैंने अपनी मतलब सोच गई थी कि राज्य में धन विधेयक मिल प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ किया जाता है बताओ जल्दी से। विधानसभा में। ओनली विधानसभा, याद रखना। राज्यपाल किसके पद? चलो ये अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब देगा अमित। राष्ट्रपति होगा सर इसका, राष्ट्रपति होगा सर। हाँ ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन। राज्यपाल राष्ट्रपति प्रति उत्तरदायी होता है। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो मुझे लगा मुख्यमंत्री आएगा इसका। मुख्यमंत्री लग रहा है सर। यही करोगे तो राज्यपाल को राष्ट्रपति का एजेंट कहा जाता है, इसलिए वो हर काम उन्हीं से रिलेटेड ही रहता है। तो जैसे कि वो रहता है ना राष्ट्रपति। चलो एक क्वेश्चन मैं तुमसे नया क्वेश्चन पूछता हूँ। राष्ट्रपति किसके प्रति जिम्मेदार होता है बताइए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मतलब वो करते हैं संविधान के प्रति। बताओ जल्दी बताओ, सब लोग बताओ इसका आंसर। चलो मैं एक से पूछ रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अमित बताओ। अमित सर ऑप्शन दीजिए। ना ऑप्शन ना दूंगा। हाँ बताओ अमित बताओ। संसद के प्रति हो जाएगा सर। चलो ठीक है, अब रुक जाओ अब हो गया तुम्हारा जवाब। चलो भारती बताओ। मुझे नहीं पता।
नहीं भाई, जवाब देना पड़ेगा, मेरी कक्षा में आए हो तो आपको जवाब देना पड़ेगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन दो रखो सर आप। ना ना, आजकल जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें ऑप्शन नहीं होता। राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायित्व है? ना ना ना, बताइए आप, जल्दी बताइए। घंटा सर कार्यपालिका के प्रति, कार्यपालिका प्रमुख वही होता है तो। चलो ठीक है, कार्यपालिका के प्रति, ठीक है। थर्ड, सना बताओ। सर राष्ट्रपति किसके प्रति जिम्मेदार होता है? सर क्योंकि वो संसद का ही अंग होता है सर। क्या बता रही हो? संसद? राज्यसभा, राष्ट्रपति। सना क्या बताया? संसद के प्रति। चलो ठीक है। संसद। चलो सपना बताओ, तुम लोगों की सबकी पिटाई करूंगा मैं। चलो सपना बताओ। सर एक मिनट सर सुनना, हाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति यही कर सकते हैं सर। ठीक, आप ही बताएंगे सर। चलो सपना बताओ जल्दी। संविधान, हाँ, संविधान लग रहा है मुझे, संविधान। संविधान के प्रति, चलो ठीक है। पूजा बताओ। राष्ट्रपति जो है ना, वो प्रधानमंत्री अन्य मंत्री को नियुक्त करता है ना, तो इस वजह से उसको नियुक्त तो कर लेता है, बट उसको हटा नहीं सकता है, क्योंकि वो अरे सांसद तुम के क्या प्रति कॉन्सेप्ट बता रही, मुझे डायरेक्ट बताओ। सांसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के, सांसद के प्रति, ये बताइए। संसद है सांसद है? संसद है सांसद, जल्दी बताओ। हाँ, सांसद। चलो ठीक, सांसद। चलो ठीक है। सांसद बता रही है। सांसद है, सांसद। सांसद, अरे पार्लियामेंट्री बता, इंग्लिश में बोलना सीखो। चलो ठीक है, छोड़ो। वैशाली बताओ। हेलो। हाँ वैशाली बताओ, किसके प्रति जिम्मेदार होता है राष्ट्रपति? या तो सर संसद हो सकता है या उपराष्ट्रपति हो सकता है। चलो हाँ, चलो आपका मैं संसद या उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति का लग रहा है हमें जहाँ तक। चलो ठीक है, उपराष्ट्रपति मानते तुम्हारा। अब कोई उम्मीदवार बचा अपने पास? मंत्री परिषद होगा ये कार्यपालिका का मतलब, ठीक है मेरा। चलो ठीक है, नर्मदा बताओ, तुम्हारा चेंज कर दिया जाए, कोई बात नहीं, मंत्री परिषद कोई बात नहीं। चलो नर्मदा बताओ जल्दी से। संसद के प्रति। शाबाश। और कोई बचा अपने पास उम्मीदवार? और सबने आंसर दे दिया, 7 लोग हो। अगर किसी के प्रति नहीं रहता होगा, वो क्यों उत्तरदायित्व रहेगा? वो तो फ्री है ना अपने कामों को करने के लिए। चलो ठीक है, मैं इतना बता देता हूँ कि इन जो दिए हुए ऑप्शनों में से आंसर है, और कल सब लोग इसका आंसर खोज के लाओगे, आंसर इन्हीं में से ही है। सर बता दो क्या है आंसर। सब काम करके लाओगे। हाँ ये होमवर्क है, ठीक है। तो सब लोग है, आंसर इन्हीं में से है, आंसर इन्हीं में से। कौन सा है? अब ये नहीं बताऊंगा। किलो सर, किलो दो आप तो पता चल जाएगा। किलो दे तो दिया, किलो इतना इन्हीं में से आंसर है, बोल तो दिया। सर ऐसे तो 7 आंसर अलग-अलग हैं। चलो ठीक है, छोड़ो, अब इधर आ जाओ फटाफट से अब। चलो इसका जवाब दो भारती। ओ सर इतने बड़े मेरे से क्यों? हाँ ठीक है, मैं करती हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी भी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा नहीं, मतदान नहीं है इसमें, वो एज लिमिट वाला है, तो पहला गलत है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है, जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड। नहीं सर, दोनों गलत है, क्योंकि 2 साल का है ना। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन बताएगा क्यों दोनों गलत है? मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैं ही बता दूं। इसलिए गलत है क्योंकि जो संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा मतदान की जो उम्र है वो 18 साल है, लेकिन विधानमंडल की उम्र है वो 25 वर्ष है चुनाव की। और इसका जो है सेकंड वाले का है, उसका ये लोक प्रतिनिधि अधिनियम धारा 8 के अनुसार कोई भी संसदीय विधानमंडल का जो सदस्य होते हैं उनको नया घोषित किया जा सकता है, क्योंकि वो स्थायी नहीं होते। चलो ठीक है, तुम्हारा दोनों एक्सप्लेनेशन दैट्स नॉट गुड। और कोई देगा?
और कोई बताएगा? तो बेहतर तो इसलिए कि संविधान के अनुसार। हाँ पहले तो अमित तुम्हारा आवाज सही नहीं आ रहा, रुक जाओ। चलो सना तुम बताओ। सर मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन पहला गलत है इसलिए क्योंकि इसमें लिखा है संविधान के अनुसार। वो तो मेरा ट्रिक है, आप उसको ऑक्यूपाई मत करो। सर आपसे ही तो सीखा है ना। अरे सुनो 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 सुनो, चलो मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो। अरे ठीक, सुनो ध्यान से। देखो, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य, देखो मतदान के योग्य व्यक्ति हो जाता है 18 साल की एज में, ठीक। किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। देखो मंत्री बनने के लिए चाहिए 25 साल की एज, ठीक है। 25 और तब भी जब कि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, ठीक है। तो 25 चाहिए, याद रखना, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, संविधान के अनुसार कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो पहला गलत है, इसीलिए। अगला देखो, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया, जैसे अपना लालू यादव, ठीक है, दोषी पाया गया हो, जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया हो, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निवृत्त हो जाता है, भले वो कारावास से मुक्त नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। स्थायी तौर पर निवृत्त नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात है 5 वर्ष नहीं है, ये भी गलत है, ठीक। याद रखना कि कूल पीरियड होता है, जैसे मान लो 2 साल की सजा देगी तो 3-4 साल के लिए चुनाव ने, फिर उसके बाद में वापस से फिर से चुनाव लड़ सकता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब दोगी सना, बताओ। कि किसी राज्य की विधानसभा, अभी गलत नहीं होने चाहिए, सारे क्वेश्चन उधर कर चुके हैं। के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। और शरीर से जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर लोकसभा के नियम का पालन करता है। सर सही है दोनों। हाँ देखो सुनो, वैसे प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल सदन के दोनों सदनों, देखो ये वही सेम चीज राष्ट्रपति भी करता है, ये बात सही है। कल भी तो देखे थे, वो राष्ट्रपति के लिए तो स्टेटमेंट वाला आया था। जब किसी विशेष विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर लोकसभा के नियम का पालन करता है, ये बात सही है। क्योंकि राज्य देखो विधानमंडल इक्वल टू लोकसभा, समझ में आया। तो सारे प्रोसीजर नियम वो देखा ना, अभी अपन ने देखा था वो कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो किसको त्यागपत्र सौंपता है, किसको सौंपता है, उपाध्यक्ष को। और यही लोकसभा में भी यही होता है, तो सेम बात है, समझ में आया। ठीक है, चलो आगे। थर्ड का जवाब देगी पूजा। सो गई क्या पूजा? सर दे रहे। हाँ बताइए। पहला हो जाएगा। चलो शाबाश, गलती है। सब गलत दे रहे हो जवाब। चलो ठीक है, अब इसका सपना बताएगी। सपना बताओ। सर एक मिनट सर, तब तो सी आ जाएगा। 1983 में हुआ था सी आ जाएगा। देखो सुन लो इसमें स्टोरी, देखो ध्यान से। मैं एक चीज़ें बताता हूँ। राजमन्ना समिति है ना, तमिलनाडु के जो वहाँ की जो मतलब विधानसभा 19 उसने बनाया था, और ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया। तो सवाई सी बात है, वो सेंटर द्वारा जो चुना जाएगा वो सेंटर के फेवर में बोलेगा, और जो राज्य द्वारा चुना गया वो राज्य के फेवर में बोलेगा। अब आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे किसके फेवर की बात कर रहा है, ध्यान से समझना। किसी का ये सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीति जुड़ाव ना हो, और उसे हाल के पिछले वर्षों में राजनीति भाग नहीं लिया हो। तो ये याद रखना, सरकारी कमीशन की है। सरकारी आयोग। हाँ, सरकारी आयोग। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेंस में रिकमेंडेड कर सकते हो। चलो, राज्यपाल से रिलेटेड पंछी आयोग या पंछी आयोग वो भी था ना। देखो राजमन्ना समिति की पंछी आयोग उससे रिलेटेड वो बोलता है ना कि राज्यपाल बाहर का व्यक्ति चाहिए वगैरह ऐसा। अरे वो सरकारी आयोग ने बोला, ये देखो ना, ये इसमें लिखा तो है बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। और सर पर जैसे एक क्वेश्चन करा था मैंने, आरएस का ही करा था, उसमें सरकारी आयोग ने दिया था और पंचायत आयोग दे रखा था, तो उसको फिर सही माना था। हाँ शायद हो सकता है उसने भी सेम रिकमेंडेशन दिया हो। हाँ हो सकता है। ठीक है, चलो वैशाली जवाब दीजिए इसका। वैशाली सुन रहे हो?
सर, चौथे का ना? हाँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा की अध्यक्ष यदि विधानसभा की सदस्य नहीं रहता या रहती तो अपना पद रिक्त कर देगा या देगी। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा या देगी। इसमें सर जो फर्स्ट है, विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहती तो अपना पद रिक्त कर देगा। पहला सही है। हाँ सर, क्योंकि सदस्य तो रह सकता है, सदस्य बगैर सदस्य ये अध्यक्ष कैसे रह सकता है। सही बात है। चलो ठीक है, दूसरा क्यों गलत है बताओ। और दूसरा सर, जब कोई विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। नहीं, जब तक सर दूसरी मतलब विघटन होता है और वो जब तक नया वो नहीं हो जाता तब तक तो सर इन्हीं को रहना पड़ेगा, क्योंकि अध्यक्ष का तो सर बाद में ही चुनाव होता है ना, जब वो बन जाती है, मतलब पूरा वो हो जाता है सिस्टम। सर दूसरा तो गलत है, जब तक नया अध्यक्ष नहीं आएगा तब तक इन्हीं को रहना पड़ेगा। हाँ, तो ये देखो मैंने क्वेश्चन रिपीट हुआ था उधर भी, देखो सुनो ध्यान से। देखो मान लो अभी जैसे राजस्थान में चुनाव होने वाला है, ठीक है, तो राजस्थान में जब तक चुनाव होके जब तक नया चुन के नहीं आ जाएंगे तब तक ये पद नहीं छोड़ेगा। जैसे चुन के आ जाएंगे फिर छोड़ देगा, फिर प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, फिर प्रोटेम स्पीकर इनको शपथ दिलाता है, फिर शपथ दिलाने के बाद में ये सारे मेंबर चुनते हैं, ठीक है, ये याद रखना। चलो पांचों का जवाब दो। नर्मदा पांचों इलेक्शन कब होंगे? जनवरी में, दिसंबर जनवरी में होंगे? दिसंबर नवंबर दिसंबर तक हो जाएंगे। दिसंबर में। हाँ चलो ठीक है, जवाब दो नर्मदा। जब सी होगा दोनों। हाँ, फिर यहाँ पे सही बताए तो वहाँ काहे गलत बताए थे? वहाँ पे गलत हो गया ना, इसलिए यहाँ पे सही हो गया। हाँ, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडनीय कार्य संचित नहीं की जाएगी, याद रखना, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल के परिलिप्त भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये बात सही है, नहीं तो वो अच्छे से स्वतंत्र होकर काम कैसे करेगा, ठीक है। चलो छठा। मुझे लगता है कि दो भी गलत है सर, मैंने कहीं पढ़ा है सर, क्योंकि विशेष परिस्थिति में सर इससे पेमेंट में कटौती। अरे देखो मैं फिर मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें इस तरीके नहीं की जा सकती है वो, सही है ये। अरे ऐसे तो वो देखो सुनो अमित, एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये गलती मत करो। जब वो विशेष परिस्थिति आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है तो आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? ऐसे तो हर चीज हो सकती है, जो वित्तीय आपातकाल होता है ना उसमें होता है ये चीज, याद रखना, वित्तीय आपातकाल में हो जाता है, परंतु आप वो क्वेश्चन उस कंडीशन में पूछा गया है कि आप ये मुझे बताइए। इसीलिए बोला जाता है ना कि ज़्यादा पढ़ना भी खतरनाक होता है, जब चीज़ें समझ के नहीं पढ़ोगे तब ये चीज़ें गलतियाँ करते हो। चलो ठीक है, छठे का बताओ, अमित बताओ छठे का, तुम ही बताओगे अब। मैं बता रहा हूँ सर। एक तो गलत है सर। क्यों गलत है बताओ? और इसका कोई ये सर, इसकी नियुक्ति सर मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है सर। हाँ ठीक है, ये क्यों गलत है? और ये राज्य में मुख्य सचिव का सर कोई नियत कार्यकाल नहीं होता है, कि जैसे ही कोई मुख्यमंत्री आ गया तो उसको तुरंत से चेंज कर देते हैं सर। हाँ। चाहे वो 5 साल के हो, 7 साल के, 3 साल के, ये होता है। ठीक है, इसका मैं एक चीज़ बताता हूँ आप IAS बनने तो जा रहे हो, परंतु वहाँ पे कोई मतलब पॉलिटिकल जो रहता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, उसके खिलाफ आपकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। जब चाहे तो आपको मन बनाया तो मुख्य सचिव बना दिया, जब चाहे उठा के फेंक दिया आपको तो दोनों स्टेटमेंट इसलिए यार कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। चलो ठीक है, आगे 7वां क्वेश्चन बताओ। 7वें का जवाब देगी पूजा। देखो मनोबल का क्या फर्क पड़ता है, अभी देखो मैं इस क्वेश्चन से बता सकता हूँ आपको, सुनो। इस क्वेश्चन का जवाब है ना जो पूजा है ना वो गलत देगी, कितना भी प्रयास कर लो गलत देगी इस क्वेश्चन का जवाब। आई गिव पूजा, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, तुम इस क्वेश्चन का गलत जवाब दोगे। सर इससे पहले भी कहा था, सही दिया था पूजा ने। तो इसकी मानसिक स्थिति को मैं छोड़ ही देती हूँ।
ना ना ना, आपको अटेम्प्ट करना है। उत्तर दे रही हूँ। सर, भारत में किसी राज्य विधान परिषद के आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक या बड़ी हो सकती है। सर, ये जरूरी नहीं है, हमको तो पहला स्टेटमेंट गलत लग रहा है। तो कितनी होती है बताओ किसी मुझे। राज्य क्या विधान परिषद का आकार क्या बताऊंगी इसमें? चलो अमित बताओ इसे कितना होता सर, है। सेकेंड तो पढ़ने। हाँ तो इसका 15% हो जाएगा सर मेरे ख्याल से। नहीं, और किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का भी 10% होता है। कितना होता है राज्य के सपना विधान बताओ। परिषद के सभापति के। कुछ सर, हमको दोनों स्टेटमेंट गलत लग रहा है। चलो ठीक है, सही है। सुनो, अब मुझे 1 मिनट सब लोग, सना ये बताओ कितना होना चाहिए। सर 15% होता है, मतलब इससे अधिक नहीं कर सकते। नहीं, ये शायद मुझे वो मंत्री 1/3 परिषद। से ज्यादा नहीं होता। हाँ, याद रखना है चीज। ये 15% जाना मंत्री नहीं हो परिषद के सकता। लिए, मंत्री परिषद के लिए। तुम लोग है ना सब खिचड़ी मिक्स कर देते हो तुम लोग। चलो, किसी राज्य राज्यपाल उस राज्य विधान परिषद के सभापति को नामादेश करता है। कौन करता है बताइए। हाँ चलो पूजा तुम ही बताओ इसको। विधान पर किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य विधान परिषद का अध्यक्ष ही करता है। अरे देखो समझ, इधर पढ़ो, द गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। अरे चुना चली जाता है उसको तो उल्टा देखो, मैं फिर बताऊँ ये चीज़ समझना। भाई अध्यक्ष जो होता है वो जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो चुनते हैं वहाँ से, उसमें राज्यपाल का कोई रोल ही नहीं रहता है। समझ आया? चलो ठीक है। अब सपना है ना, सपना इस क्वेश्चन का ना सही जवाब देगी। सपना, मुझे पूर्ण भरोसा सपना आप पे, और मुझे ये पूर्ण भरोसा कि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दोगी। सपना जवाब दो। पहले ही बता देता है किस कौन सही देंगे, नहीं तो और गलती हो जाती है। अरे बताओ सपना, कहाँ भाग गई, सो गई क्या? अरे पढ़नी तो दो। हाँ, मुझे पूर्ण भरोसा है तुम इस क्वेश्चन का सही जवाब दोगी। जब गलत बोलते हैं तो सोचते रहते हो सही कैसे बताए, जब सही बोलते हैं तो सोचते रहते हो गलत ना हो जाए। सही कर दी। हाँ शाबाश, देखो यही होता है भरोसा, यही पूर्ण भरोसा चाहिए मुझे। चलो अब इसका जवाब देगी सना। सना तुम फिर उल्टा बोलते रहते सना जवाब दो। सर बताओ मैं कैसा आंसर दूंगी। मुझे पता सना इस क्वेश्चन का ना सही आंसर देगी। सर ये बताओ, देखो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति रुक जाओ अब सपना रुक जाओ, अब रुक जाओ, तुम गलत कर चुकी हो। चलो अब रुक जाओ। अब मंत्री को नियुक्त करना सर यूँ करता तो है, पर मुख्यमंत्री की अरे रुक जाओ, सलाह से। तुम रुक जाओ। अब मैं बोल तो रहा हूँ, अब इसको सना को देने दो जवाब। सना दो जवाब। ठीक है, राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्ति भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजता है। सर भेजता है वो सही है। मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार करता है। सर ये गलत हो जाएगा दूसरा। और सर दूसरा गलत होती है, आंसर आ रहा है बी। अरे सुनो, तुम लोगों को ना मैं कितनी बार समझाया हूँ तुम लोगों को ना। देखो विवेकाधीन शक्ति का मतलब होता है अपने विवेक पे करे। समझ में आया? ठीक है। देखो भारत के राष्ट्रपति शासन अधिकृत करने रिपोर्ट भेजना अपने आधार पे भेज सकता है, जब चाहे मन करेगा तब भेज देगा। तो ये बात सही है। मंत्रियों को नियुक्त करना, भाई अगर मंत्रियों को अपने अनुसार नियुक्त करने लगा तो फिर सीएम का क्या महत्व रह जाएगा? या अपने अनुसार तो किसी को, कल पता लगा मेरे पास कॉल आता है कौन अभी कलराज मिश्र है ना, और वो मेरे को फ़ोन करके बोलता है कि कल मैं तुम्हें मिनिस्टर बना रहा हूँ। तो ऐसा हो जाएगा क्या? आप खुद ही सोचो। तो ये भाई अपने अनुसार नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखो। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारतीय राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित करना, ये भी कर सकता अपना, उसका मन किया तो भाई जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा हो मैं उसको रख दूंगा राष्ट्रपति के पास जाके। राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाना, भाई अगर ये अपने अनुसार कार्य नियम बनाने लगा तो फिर इसे भाई ये राज्यपाल का शासन हो जाएगा। फिर मुख्यमंत्री क्या है, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है वहाँ पे? समझ में आया? तो इस तरीके से किया करो क्वेश्चनों को। चलो ये वाला क्वेश्चन, रुक जाओ। भारती जिंदा हो? भारती जिंदा है? नहीं है? चलो रुक जाओ। वैशाली जवाब देगी इस क्वेश्चन का। वैशाली आखिरी क्वेश्चन है आज का, और मुझे वैशाली पे पूर्ण भरोसा है इस क्वेश्चन का, वो सही जवाब देगी। वैशाली बताओ।
इतनी भरोसा से फीडबैक मत दिया कीजिए ना। अरे मैं तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूँ। वही तो, इसमें और बेचारी सोचेगी कि हमसे गलत ना हो जाए, इस वजह से गलती भी करते। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? फर्स्ट, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में, नहीं ये गलत है सर, क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल थे और दोनों कार्यभार उन्होंने संभाले थे। सही बात है, सही बात है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त, सर ये गलत है। कैसे गलत है बताइए? न्यायाधीश राष्ट्रपति, सर न्यायाधीश तो राष्ट्रपति द्वारा थोड़ी ना, सर्वोच्च न्यायालय के जो रहते हैं। तुम फंस गई, तुम फंस गई, फंस गई, तुम फंस गई। ये राज्यों के उच्च न्यायालय के भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो कोई 1 मिनट सर पढ़ लेना पहले। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। सर डी, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल, सर इसमें तो ये सेंटर का राज्य संघ राज्य वाला मामला तो ये केंद्र का ही होता है, जहाँ तक हमें आप आंसर बताइए, आंसर क्या दोगे आप? सर हम बीओसी में कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हाँ ये तो सही है कि सर न्यायाधीश तो किए जाते हैं नियुक्त, ठीक वैसे ही उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति न्यायाधीश को नियुक्त किया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा होती है नियुक्ति। भारत के संविधान राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया, क्योंकि सर संविधान में तो सर उनकी निर्वाचन की भी नहीं है। चलो हाँ सर कंफ्यूज है सर, बी और सी। क्या हो जाएगा अमित? रुक जाओ, अमित का डी है, 4 हो जाएगा। हाँ चलो अभी रुक जाओ। और नर्मदा बताइए सी, ठीक है रुक जाओ। अब बता पूजा बता जल्दी से। भारत के संविधान में जो है ना, राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए सच में कोई प्रक्रिया नहीं, क्योंकि उसको राष्ट्रपति हटाते हैं। चलो ठीक है, सुनो इधर ध्यान से सब लोग। तुम लोग नमित क्या कर रहे हो? तुम गलत है, सुनो देखो, सुनो फटाफट इधर देखो। भारत में एक ही व्यक्ति एक ही समय 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये देखा अपन ने। भारत में राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल से ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है सर, क्योंकि एकीकृत न्यायपालिका है तो जाहिर सी बात है। अरे देखो अपन उधर क्वेश्चन भी तो देखे थे कितना क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी गलत है। भारतीय संविधान राज्य को राज्यपाल उसके पद से हटाने तो कोई प्रक्रिया अधिकृत नहीं है। भाई समझ बात, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम करता है, तो कहाँ संविधान में ऐसा दिया हुआ? अगर दिया होता तो इसीलिए तो बोला गया है कि उसमें मेंशन करना चाहिए था, तो ये गलत, मतलब ये सही बात है, कहीं के संविधान में मेंशन नहीं है, ठीक है। अगला, विधायी व्यवस्था वाले, देखो सुनो इधर, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। अरे कहाँ राष्ट्रपति, याद करो ये क्वेश्चन में करवाया था, मैंने बोला नहीं था राष्ट्रपति करता है, याद करो उस दिन वाला क्वेश्चन मैंने बोला था कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री का जो चुनाव, हाँ यूटी में राष्ट्रपति तो करता है। हेलो सर, वो रिद्धि बोल रही है, अपना जीमेल अकाउंट चेक कर लो। हेलो, हाँ बोलो सर, हेलो, हाँ बोलो। आपको
सर एक बात समझ में आई, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की मतलब अंतर थोड़ी अलग अलग है लेकिन सेम डिफरेंस है। लेकिन सर जैसे सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो राज्यपाल हाई कोर्ट के वो जज को क्यों नहीं नियुक्त कर सकता? अभी सना ने जवाब तो दिया, सना ने जवाब तो दिया, एकीकृत न्यायपालिका होती है इसके कारण से। अच्छा, वो अधीनस्थ न्यायालयों की कर सकती है बस जिला न्यायाधीश को छोड़ के। राष्ट्रपति के अधीन है ना। देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याद रखना कि वही सुनता है। राज्यपाल का स्पेशली। अच्छा, वो मतलब ये केंद्रीकृत की जगह केंद्रीकृत है इस वजह से न्यायिक व्यवस्था। अरे ऐसे भी देखो ये चीजें पता होनी चाहिए। अब मैंने बोला कि केवल सर हमें पढ़ा था कहीं पर, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए थे उसमें थोड़ा सा। चलो ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं। सुनो कल है ना वो आगे के दोनों चैप्टर पढ़ लेना, आगे दोनों चैप्टर। कौन से हैं सर? कौन हाँ रुको मैं बता रहा हूँ अभी, रुक जाओ। मतलब आप बोलो पालिका है। देखो संघ राज्य क्षेत्र है, ये 10 क्वेश्चन ही है। और हाँ वो मैंने PDF चेक कर लिया, बोल दो उसको, हो गया ठीक है। और ये न्यायपालिका दोनों पढ़ लेना ठीक है, ये दोनों कल करेंगे। न्यायपालिका में बहुत क्वेश्चन है। अरे हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है, ये करेंगे और ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे कल। आधा कर लेंगे, आधा कर लेंगे इसका, आप कर लेंगे। और कल फ्राइडे है ना। सर न्यायपालिका रहने दीजिए ना, 2 दिन पढ़ते अच्छे से मतलब तैयारी आधा पढ़ पाते हैं। का है ना थीम वाला, वो सब ले लेते हैं। अरे चलो ठीक है, तो कल फ्राइडे है ना, हाँ, तो फिर सैटरडे और संडे की तुम्हारी छुट्टी है, फिर मंडे को कर लेंगे उसको ठीक है। हाँ ठीक है, तो कल फिर इसको करेंगे। इसमें फिर है कितने 9 क्वेश्चन सारे हैं। रुको 1 मिनट, ऐसे तो तुम लोगों को तुम है ना ऐसे तो बहुत लापरवाह बनोगे, रुक जाओ। अरे 9 क्वेश्चन ही है। अरे सुनो इसमें 9 ही क्वेश्चन है, देखो 7 क्वेश्चन ही है। अब देखो सुनो, मैं ऐसा कहता हूँ एक कोई छोटा चैप्टर ले लेते जो पढ़ लो तुम चाहिए, ताकि कल का डिस्कशन तो चले ना। ये 2 दिन पढ़ लेना, न्यायपालिका इम्पोर्टेंट भी है, तो ये 2 दिन पढ़ लो, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, सुनो संघात्मक फेडरल सिस्टम, ये कितना क्वेश्चन है, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे फेडरल सिस्टम। हाँ ये कर लेना, तो ये दोनों चैप्टर कर लेना। तो कल लगभग 50 क्वेश्चन तो करें ना, अपना डेली का आंकड़ा है, लगभग 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये चैप्टर पढ़ लेना, फेडरल सिस्टम वाला और वो वाला। हाँ ठीक है। देखो सुनो देखो अपना, देखो सुनो ध्यान से, यहाँ देखो अपना यहाँ तक हो चुका है, देखो ध्यान से समझो। तो कल ये पढ़ लेना, संघराज्य क्षेत्र पढ़ लेना ठीक है, संघात्मक व्यवस्था पढ़ लेना, समझ में आया। तो ये कल ये अपन कर लेंगे, और फिर मंडे और ट्यूसडे को ये अपन कंप्लीट कर लेंगे ठीक है। फिर ये ज़्यादा छोटे छोटे चैप्टर है, ये बहुत फास्ट हो जाएंगे ठीक है। जहाँ तक मेरा प्लान है कि 31 अगस्त तक कंप्लीट करने का, तो ये हो जाएगी ये बुक ठीक है। तो मेरा काम हो जाएगा ये, क्योंकि ज़्यादा बाद में बहुत छोटे छोटे चैप्टर है ठीक है। तो ये पढ़ लेना। फिर देखो सैटरडे को क्लास नहीं होगी, सैटरडे संडे पढ़ लेना ये अच्छे तरीके। और हाँ, और आपके पास संडे को टेस्ट है, याद रखना अच्छे तरीके से। और आपकी बार मुझे लापरवाही नहीं चाहिए कि हाँ ऐसे नहीं लिख रहे, ये फलाना ठिकाना। 1 महीने का टाइम दिया हूँ प्रॉपर। इंटरनेशनल रिलेशन का सर किससे हो रहा है? अरे सोशल जस्टिस का टेस्ट होगा, तुम लोग शेड्यूल जाके देखा करो जाके ठीक है सर। सोशल जस्टिस और इसी का होगा ना, और सीसेट का परसेंटेज वाला। हाँ सीसेट का टाइमिंग। हाँ टाइमिंग आपको मैं सैटरडे को भेज दूंगा। वो ऐसे मान के चलो सारे दिन ही टेस्ट होगा तुम्हारा। हेलो हाँ बोलो। ये बोल रहे थे भैया लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने हैं क्या? अरे मैंने बोला तो है थीम वाइज तो बनाने, जो थीम दे दी उसके अकॉर्डिंग बनाओ, और क्या वो तो बनाने हैं। लक्ष्मीकांत से तो बनाने हैं, लक्ष्मीकांत NCERT इनसे। वही थीम वाइज सर लक्ष्मीकांत में सर जो शब्द है ना बहुत जटिल है, उनका कभी कभी मतलब भी नहीं समझ में आता कि उसमें लिखा क्या है। उसमें जो हिंदी है बहुत ही क्लिष्ट है। तो पहले NCERT पढ़ो ना। NCERT में तो सर पढ़ी है, लेकिन लक्ष्मीकांत का थोड़ा सा
वो समझ में नहीं आती सर थोड़ी सी। अरे ठीक है, पहले देखो पढ़ना तो पड़ेगा ना। उसकी जगह से अरोड़ा पढ़ लें तो लक्ष्मीकांत उसकी भाषा थोड़ी सही है। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको नॉलेज लेना, बताइए। एग्जाम क्वालिफाई। हाँ तो फिर वो पढ़िए, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ना। ऐसे मस्ट नहीं है, पर फिर मैं बता रहा हूँ पहले एनसीईआरटी पढ़ो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। वो शॉर्ट नोट्स जो अपन थीम वाइज नोट्स बनाएंगे ना, उससे हो जाएगा काम। पॉलिटी की टेंशन मत लो, ये पॉलिटी के ये क्वेश्चन जो कर लिए ना अपन ने, ये अच्छे से कर लो। ईमानदार इतना सुनो, ईमानदारी से याद रख लेना, ये जो मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इतना गारंटी बता रहा हूँ मैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये चीज याद जानते हैं भैया, R&D करो ना, तो R&D करते करते और फिर जैसे क्लास में क्वेश्चन सुनते रहो तो कुछ गलत होते कुछ सही होते ना, खाली उसकी बेसिस 5 से मतलब 10 क्वेश्चन आप मान लीजिए, खाली R&D के बेसिस पे 10 क्वेश्चन अपने से सही हो जाते। हाँ आराम से होंगे, आराम से। हाँ, क्योंकि मैं बुक बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ, सिर्फ R&D कर पाते हैं, बस हो गया। अरे इतना कर लोगे, देखो कम से कम ये मान के चलो 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं अपन लोग। अरे ये देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो यूपीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी चीज़ फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना हो, बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। देखो इस प्रोग्राम को लोग कोई भी मतलब, देखो मैं बता रहा हूँ कि रियलिटी बताओ, कोई इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, पर मैं बता रहा हूँ ना, ये जो अभी तुम लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो तुम लोग ज़बरदस्ती आके बैठते होगे, जो भी XYZ है, पर मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, ये काम देखना तुम दिसंबर तक करते करते तुम जिस लेवल पे पहुँच जाओगे ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, तुम उस लेवल पे पहुँच जाओगे कि तुम्हारे अंदर दिसंबर में प्रीलिम्स निकालने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, दिसंबर में तुम्हारे पास प्रीलिम्स निकालने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि सोचो अपने जाएगा इससे, हाँ यूपीपीसीएस बड़े आराम से हो जाएगा। अरे मैं यूपीएससी साला सॉरी, पर मुझे गुस्सा आता है, मैं यूपीएससी निकालने की सोच रहा हूँ, तुम लोगों की हलवे भाई हलवा खाओ। एक बात कह रहे थे, अरे हाँ ये बात सही है कि छोटे मोटे एग्जाम तुम्हारे लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है, परंतु मेरा मानना है कि देखो कभी भी जीवन में ना बड़ा टारगेट चूज करो, छोटी मोटी चीज़ें तो ऑटोमेटिक। देखो जैसे मैं आज हूँ ना, देखो मैं इतना कैपेबल हूँ, जैसे अब मेरे घर वाले बोलते हैं छोटी मोटी जॉब पकड़ लो, ये सारी चीज़ें ना, पर मैं क्लियर बता रहा हूँ ना, आज भी मुझे इतना पता, मैं किसी भी फील्ड में उतर जाऊँगा ना, तो मैं अच्छा खासा चला लूँगा मतलब चीज़ों को। क्योंकि देखो मैंने चाहे 6 साल में फेलियर रहा, परंतु आज इतनी चीज़ें मैं समझ चुका हूँ कि कैसे लोगों से बातचीत करना चाहिए, कैसे क्या है, चाहे मैं कहीं पे बिजनेस खोलूँगा ना तो मैं सफल हो जाऊँगा। अगर सोचो कि चपरासी बन के मैं 20-25 हज़ार रुपये कमाने रहे, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब भी नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। तो आप लोग हमेशा जीवन में ना कुछ बड़ा करने की सोचो, क्योंकि बड़ा करने जब सोचते हो ना तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, और आपकी जो आइडियोलॉजी होती है वो आपकी बहुत सारी चेंज होती है, ये चीज़ याद रखना। उससे क्या होता है ना कि आप एक मेंटेलिटी, आप एक मतलब जो IAS नहीं बन पाओगे, पर IAS के बराबर इक्वल जॉब करोगे, मतलब इन द सेंस कहीं पे भी आप मैनेजमेंट में चले जाओगे, कहीं पे भी, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर आप मान लो सलाहकारी बन जाओगे ना, तो 1 नंबर की सलाह दोगे उनको, ये चीज़ याद रखना। मतलब कहने का मतलब कि बड़ा सोचो, मतलब लाइफ में है ना, छोटे मोटा नहीं, नेवर थिंक लाइक दैट, मतलब छोटा मत सोचो, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब यूपीएससी है तो यूपीएससी करे। हाँ जानते हैं क्या हुआ था, 2019 में मेरी सीरियस प्रिपरेशन थी, मतलब सेल्फ में हुई थी, तो यूपीएससी किया था। फिर उसके बेसिस पे, क्योंकि 2019 में पूरा घर पे थे, मतलब ट्रेनिंग खत्म हो गई थी मेरी एनएम की, और घर पे थे हम, तो पूरी सीरियस प्रिपरेशन हुई थी, अच्छे से सेल्फ स्टडी करके दिया था। तो यूपीएससी का तो